एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं मैथ्स की वर्कशीट क्लास 5 के लिए सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर है। सबसे पहले इसमें बहुत बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल क्या होता है? जो हमने पैसे डिपॉजिट किए हैं बैंक में वो क्या है? हमारा प्रिंसिपल है। या हम कोई बोरो कर रहे हैं बैंक से मनी, वो भी क्या है? हमारा प्रिंसिपल होता है। इंटरेस्ट क्या होता है? जो हमें एक्स्ट्रा मनी, जो जैसे हमने बैंक में कोई पैसा रखा है उस पर एक इंटरेस्ट लगाया जाता है, जो उसको क्या कहते हैं? हम एक्स्ट्रा मनी होती है उसको क्या कहते हैं? हम इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है। टाइम क्या होता है? जिस पीरियड के लिए हमने अपने पैसे को बैंक में रखा है, कि हमने इतने साल बाद उसको विड्रॉ किया या इतने साल के लिए हमने पैसे को रखा है, तो वो क्या है? एक हमारा टाइम पीरियड है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? कि हमने जो हमें बैंक प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। इंटरेस्ट मतलब 100 रुपीज़ पे कितना इंटरेस्ट वो हमें दे रहा है बैंक, वो हमारा क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है। एक साल में हर 100 रुपीज़ पे हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको कितना हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, वो क्या कहलाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। और इंटरेस्ट क्या होता है? जो एक्स्ट्रा मनी हमें देता है बैंक, जो हमें देता है वो होता है आपका एक्स्ट्रा मनी, इंटरेस्ट। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, इससे रिलेटेड एक फिल इन द ब्लैंक से वो कर लेते हैं। द मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। जो एक्स्ट्रा मनी हमें बैंक देता है उसको इंटरेस्ट कहते हैं। और जिस टाइम पीरियड के लिए हमने बैंक में पैसा रखा है उसको हम टाइम कहते हैं। अगर हम मनी बोरो भी कर रहे हैं बैंक से तो उसको हम क्या कर रहे हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। और जो एक्स्ट्रा मनी चार्ज करता है बैंक 100 रुपीज़ डिपॉजिट करने के, उसको क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की, किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या है? कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 एट 15% इंटरेस्ट पर ईयर। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमें। 500 रुपये पे 15% का इंटरेस्ट लगाए। 500 रुपीज़ क्या हो गया? हमारा प्रिंसिपल हो गया। ठीक है। और हमारा 15% क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। और पर ईयर मीन्स 1 ईयर। टाइम क्या हो गया? हमारा ईयर, 1 ईयर हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T। ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को आप जिस तरीके से मैंने किया है इससे भी कर सकते हैं कि 15% का मतलब होता है 15/100। ठीक है। एक साल में 15/100 हुआ। 500 रुपीज़ के लिए कितना होगा? 1 रुपये के लिए 15/100 था, तो 500 रुपये के लिए कितना होगा? 15/100 मल्टीप्लाई 500, आपका 75 आंसर आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P/R/T। P आपको 500 गिवन है, आर आपको 15/100 गिवन है, और ईयर 1 गिवन है। ठीक है। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तब भी आपका आंसर 75 ही आएगा। ठीक है। आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों मेथड सिखा रही हूँ इस वर्कशीट में। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर 2 ईयर्स एट 15% इंटरेस्ट पर ईयर। अब यहाँ पर देखो, सिंपल इंटरेस्ट जो है फॉर्मूला होता है P/R/T। पी क्या है? हमारा 500। पी मीन्स प्रिंसिपल क्या है? हमारा 500। टाइम पीरियड जो गिवन है वो है 2 ईयर्स। ठीक है। 2 ईयर्स गिवन है। 500 को 2 साल तक किया है। ठीक है। फिर उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%। तो 15/100 जो एक परसेंटेज को हमें चेंज करना पड़ेगा, तो 15/100 हो जाएगा। 500 मल्टीप्लाई 2, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल कर आ जाएगा? 150 निकल कर आ जाएगा। ठीक है। Mr. Sunil deposited ₹800 in a bank at 4 whole 1/2 interest rate of interest per annum. Calculate the simple interest he will get after 2 whole 1/2 years. तो सबसे पहले हमारे पास पता होना चाहिए प्रिंसिपल हमारा 800 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 whole 1/2% लग रहा है पर एनम, तो 9/200 हो गया। 9/2 इसको फ्रैक्शन को जब हमने इम्प्रॉपर में चेंज किया तो 9/2 आ गया। मल्टीप्लाई 100 किया, क्यों किया? परसेंटेज को चेंज करने के लिए, तो 9/200 आ गया पर एनम। टाइम पीरियड हमारा 2 whole 1/2 ईयर्स दिया हुआ था, इसको हमने जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया तो 5/2 आ गया। अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे P/R/T, और ये जितनी भी वैल्यूज़ है, P की वैल्यू, R की वैल्यू और T की वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम इनको कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 90 रुपीज़ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर फॉर द फॉलोइंग। अब इसमें टाइम क्या दे दिया आपको? 1 ईयर दे दिया है। हर एक का आपका जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर है। प्रिंसिपल हर एक में और इंटरेस्ट जो है वो भी हर एक में अलग होगा। 400 प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो फॉर्मूला आपको पुट करना है और आपका सिंपल इंटरेस्ट 20 रुपीज़ आ जाएगा। इसका बी पार्ट है कि आपको टाइम पीरियड तो 1 ईयर ही रहेगा,
प्रिंसिपल 1800 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, फॉर्मूला लगाया आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ गया 216। प्रिंसिपल 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 होल 1/2 और टाइम पीरियड 1 ईयर ही है। जब हम इसमें ये फार्मूला पुट करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट 112.5 रुपीज़ आ जाएगा। सेम ये वाला क्वेश्चन है, सिंपल हमें P/R/T का फार्मूला लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस टेबल को हमें फिल करना है। इस टेबल में हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो हमें क्या क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है। तो हम फार्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ में क्या हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, यहाँ पर भी ईयर जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो कोशिश ये करिए जहाँ पर गिवन है उसको वहीं के वहीं सॉल्व करके और फिर आप इसको वैल्यूज़ को पुट करें। ठीक है, क्योंकि टेबल में आपको इतनी जगह नहीं मिलती है कि आप सब कुछ यहाँ पर शो करें। ठीक है, तो आपको यहीं पे शो करना है और यहाँ पर डायरेक्ट आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो इसी तरीके से मैंने वैल्यूज़ को पुट किया है। हर बार मैंने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाया है P/R/T और उस वैल्यूज़ को पुट किया है मैंने, और फिर उसके बाद मैंने अपने आंसर्स को निकाला है। Next is solve the following questions. A man deposited rupees 4500 in a bank which paid him an interest of 11% per annum. How much in simple interest will he get at the end of 5 years? प्रिंसिपल दे रखा है 4500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% गिवन है और टाइम पीरियड जो है 5 ईयर्स का गिवन है। सिंपली आपको क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है, उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और आपको आंसर निकाल लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राहुल बोरोड रुपीज़ 650 फ्रॉम सोहन एट 8% इंटरेस्ट पर एनम। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट राहुल हैज़ टू पे सोहन आफ्टर 4 होल 1/2 ईयर्स। प्रिंसिपल 650 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, टाइम पीरियड 4 होल 1/2 ईयर्स है, दैट मीन्स 9/2 ईयर्स गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यूज़ हैं आप इनको सबको इसमें पुट कर देंगे और फिर क्या करेंगे, हम सिंपल इंटरेस्ट को निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलाल बोरोड रुपीज़ 3000 फ्रॉम अरुण टू परचेज अ ट्रैक्टर। अरुण चार्ज्ड हिम एन इंटरेस्ट ऑफ 4 होल 1/2% पर एनम। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल रामलाल पे टू अरुण आफ्टर 3 ईयर्स। सो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 9/2 और हम इसको मल्टीप्लाई 100 से भी करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज को चेंज करना होता है। तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैंने शो नहीं किया है। ठीक है, और टाइम पीरियड है 3 ईयर्स। तो हमने क्या किया है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट किया है P/R/T, इसमें वैल्यूज़ पुट की हैं। P जो है प्रिंसिपल जो है वो 3000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9/2 मल्टीप्लाई 100 हमने क्यों किया है, परसेंटेज को हम चेंज कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई 3 क्या है हमारा टाइम पीरियड है। सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा 405 रुपीज़ निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो एक वर्कशीट है सिंपल इंटरेस्ट की वो मैंने कंप्लीट लेकर आई हूँ। अभी मैं और वर्कशीट्स लेकर आऊँगी सिंपल इंटरेस्ट पे जो अलग अलग टॉपिक्स पे कवर करेंगी, तो हर एक टॉपिक की एक अलग वर्कशीट होगी। ठीक है, इस तरीके से मैं आपके सारे चैप्टर्स को कवर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।